एक शैतान, शरारती, चंचल डॉग जिसने अपने मालिक के नाक में दम कर रखा था, मगर वही डॉग बन जाता है स्लेज लीडर डॉग, जिसने साइबेरिया के बर्फीले इलाके में 600 मील बर्फीले तूफानों से घिरा सफर करके अपने मालिक की अपने साथी स्लेज डॉग्स की और हजारों बच्चों की जान बचाई, जिसका नाम टोगो है। आखिरकार ये शैतानी डॉग टोगो ये कारनामा कैसे करता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की मूवी स्टोरी में। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक सच्ची कहानी को। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी सपाला को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और स्लेज चलाने वाला है। ये कहानी शुरू होती है सन 1913 में। उस जमाने में स्लेज पर सफर करना बहुत ही साधारण सी बात थी। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए स्लेज राइड का इस्तेमाल किया जाता था, और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स को इस्तेमाल किया जाता था। सपाला भी एक स्लेज राइडर था और उसके पास बहुत ही अच्छी किस्म की नस्ल के डॉग्स थे, जो कि उसके सफर और उसके काम को बहुत ही ज्यादा आसान बनाते थे। एक दिन सपाला के पास एक नए पप्पी का जन्म होता है। ये साइबेरियन हस्की ब्रीड का पप्पी था और ये जन्म से ही थोड़ा सा कमजोर था। सपाला का ख्याल था कि ये डॉग उसके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो इस डॉग को बाकी के दूसरे डॉग्स के साथ स्लेज राइड पर लेकर नहीं जा सकता था। इसीलिए सपाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दें, मगर सपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह मानती थी और रखती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और कहती है कि टोगो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और मैं इनमें से किसी को भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी अभी ये बहुत छोटा है, हमें इतने जल्दी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात को मानता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, टोगो बड़ा हो रहा था, लेकिन टोगो काफी ज्यादा शैतान था और उसने सपाला की नाक में दम कर रखा था। सपाला की वाइफ हमेशा सपाला से यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाएं, मगर सपाला अपनी वाइफ से यही कहता है कि टोगो अभी बहुत ज्यादा वीक है और ये स्लेज ड्राइव पर सर्वाइव नहीं कर सकता। सपाला अब एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर सपाला की वाइफ ये जानती कि टोगो को कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि टोगो बहुत ज्यादा शैतान है, उसको कोई भी नहीं संभाल सकता, और अब होता भी ऐसे ही है। अगले दिन सपाला का फ्रेंड टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत ज्यादा शैतान है और इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। और इस बात पर सपाला की वाइफ बहुत ज्यादा मुस्कुराती है, क्योंकि टोगो बहुत शरारती था। सपाला जब भी अपने बाकी के डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे आता था, इसलिए सपाला टोगो को फैंस के पीछे बांध दिया करता था। लेकिन टोगो जमीन को खोद कर वहां से बाहर निकल आता है और सीधे सपाला के पीछे जाता है और बाकी के डॉग्स के साथ मस्ती करने लगता है, और बाकी के डॉग्स भी टोगो के साथ मस्ती करते हैं, जिस वजह से सपाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। एक दिन खेलते खेलते टोगो पानी में भी गिर जाता है। दोस्तों, और अब सपाला उसकी शरारतों से काफी तंग आ चुका था, इसलिए अब वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहां से भी किसी तरह से बाहर निकल आता है। अब एक दिन सपाला अपनी एक फ्रेंड को राजी करता है कि वो टोगो को अपने पास रख लें। सपाला की फ्रेंड बहुत ज्यादा कड़क मिजाज की थी। वो सपाला से कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा, और इससे सपाला को कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड के पास टोगो को छोड़कर वहां से चला जाता है, मगर उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद टोगो वहां का खिड़की का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधे दोबारा से सपाला के पास आ जाता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी सपाला की नजर टोगो के पैर पे पड़ती है, जो जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है। इसीलिए अब टोगो को घर तक ले जाने के लिए उसे स्लेज पर बिठाता है, लेकिन टोगो स्लेज पर नहीं बैठना चाहता था, वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोगो स्लेज पर नहीं बैठता तो सपाला उसको बाकी के डॉग्स के साथ बांध देता है। और हाँ दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद सपाला ये नोटिस है कि टोगो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी के डॉग्स की तुलना में बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है, और अब इसीलिए सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। सपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और हैरान भी वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ही ये भी बताता है कि ये एक स्लेज डॉग है। वो टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सपाला की वाइफ टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दोस्तों, इसके बाद सपाला अपने शहर में टोगो की मदद से बहुत ज्यादा स्लेज रेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सपाला और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और अब 12 साल हो चुके थे और ये साल है 1925 का।
हम देखते हैं कि टोगो अब काफी ज्यादा थक चुका था। एक दिन सपाला सफर से वापस अपने शहर में आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि शहर में एक महामारी फैल चुकी है। उस महामारी से बच्चों पर बहुत ज्यादा असर हो रहा था। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ये सब देखते हुए शहर के मेयर वहां पर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 मील दूर निनाह में है, लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और वहाँ पर मेयर सपाला से भी मौसम के बारे में पूछता है तो सपाला उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगो भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। टोगो ने काफ़ी साल बाद कुछ ऐसा किया है और अगर वो मौसम से घबरा रहा था तो हमें भी घबराना चाहिए। इसके बाद सपाला वहाँ से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उसे लिफ्ट मांगता है। अब सपाला उसको अपनी स्लाइड पर हॉस्पिटल छोड़ देता है। दोस्तों, सपाला हॉस्पिटल में जाकर देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाई गई तो बच्चों की जान को भी नुकसान हो सकता है। अब सपाला ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। वो कहता है टोगो को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तब सपाला की पत्नी उससे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का कारण बनो और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी अफसोस में गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर सपाला तो टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था। वो अगले सुबह पत्नी को बाएं बोलकर टोगो को लेकर चला जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा भी बहुत ज्यादा तेज थी। हाँ दोस्तों, अब इस हालात में सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे था और सपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि इन्हें निहाई से मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। अब आगे सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरे ढलान पर होता है। तभी टोगो वहां पर रुक जाता है, लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टोगो क्यों रुका है। सपाला जब आगे देखता है तो उसे एक बहुत ही बड़ी खाई दिखाई देती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में भी उस गहरी खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से सपाला और उसके बाकी डॉग्स की जान बच गई थी। तभी सपाला देखता है कि टोगो के पांव में बहुत गहरी चोट लगी थी और उससे खून भी आ रहा था। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सपाला और उसके डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती हैं कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना लंबा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि टोगो की दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज चल रही है। मगर फिर भी अगले दिन सपाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। इधर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट्स ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट पर पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे एक बहुत ही खतरनाक बर्फ जमी हुई थी और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ते रहो। उस बर्फीली झील पर जब डॉग्स तेजी से दौड़ रहे थे तो उनके कदमों से झील बुरी तरह से हिल रही थी। सपाला के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह उस झील को पार कर लेते हैं और पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की पत्नी मेयर के पास जाती हैं। वो बताती हैं कि निहाय से दवाइयों को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सपाला को मिल जाएंगी। मगर सपाला की पत्नी कहती है कि सपसला शॉर्टकट से आगे बढ़ेगा और अगर वो दवाइयां उसको ना मिली तो उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल और लंबा हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ हम सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। हाँ दोस्तों, अब टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर भी टोगो आगे बढ़ते रहना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता। टोगो लीड करना चाहता है और अब टोगो ही लीड करता है। सपाला अपने शॉर्टकट से जा रहा था और अगर उसको वो आदमी ना मिला जो निनाह से दवाइयां ला रहा था तो सपाला के लिए उसका सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सपाला यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, मगर उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, हम देखते हैं एक आदमी है जो निनाह से आया था। उसके पास ही दवाइयां थीं। वो आदमी सपाला को रोकता है मगर सपाल को वो आदमी नजर नहीं आता क्योंकि वो ऊपर और सपाला नीचे होता है। सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे निकल जाता है। वो आदमी उसको आवाज भी देता है लेकिन सपाला अपनी ही मदहोशी में होता है। वहां पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से सपाला उस आदमी की आवाज को नहीं सुन पाता। मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि सपाला नहीं रुका, उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी और वो ऐसे ही आगे चला गया। मगर तभी वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा था क्योंकि टोगो वहां पर रुक गया था
और अब सपाला के पास वो दवा थी जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपाला का दोस्त उसे कहता है कि टोगो को यहीं पर छोड़ दो। मैंने ऐसे इन खतरनाक तूफान में अपने बहुत ज्यादा डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग टोगो को खो दो। लेकिन सपाला इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लिड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और फिर से सपाला अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। दोबारा से उनके सामने वो ही झील आती है जिस झील को सपाला ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था और अब वो झील हिल रही थी। मगर ये लोग अगर इस झील पर से नहीं गए, ये झील नहीं पार की, तो इनका सफर एक और दिन बढ़ जाएगा। सपाला अब ये फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग टोगो को कहता है कि आगे बढ़ते रहो। उसके सारे डॉग्स बहुत ही तेजी से उस झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील में से पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो सब के सब मर जाएंगे। मगर यहाँ पर टोगो और बाकी डॉग्स तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं। इस वजह से वो सारे किसी तरह किनारे पर पहुंचते हैं। मगर ये सारे जहां खड़े होते हैं वो हिस्सा टूटकर किनारे से अलग हो जाता है। दोस्तों, अभी सपाला और उसके डॉग्स बर्फ के एक बड़े से ब्लॉक पर है। किनारा दूर हो चुका है। किनारे तक पहुंच पाना मुश्किल है क्योंकि दोनों के दरमियां बहुत सारा झील का पानी है। अब सपाला टोगो को उठाकर उसे किनारे पर उछाल देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। हाँ दोस्तों, टोगो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी था, मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगाता है और सभी को किनारे पर खींच लेता है। अब ये लोग सब के सब उस जमे हुए झील से बाहर आ जाते हैं जहां पर ये सब लोग मरते मरते बच गए। अब सपाला अपने डॉग्स को किसी न किसी तरह बचाकर जान पे खेलकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है जहां पर वो ही लेडी डॉक्टर भी थी। वो लेडी डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनते ही सपाला उदास होता है क्योंकि टोगो से सपाला को बहुत ज्यादा प्यार था। अब सपाला वहीं पे रात गुजारने के बाद जब अगले दिन अपना सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे स्लेज पर बिठा देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोगो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, सबसे आगे लीड डॉग के पोजीशन पे। सपाला समझ जाता है कि टोगो अभी आराम नहीं करना चाहता और वो अपनी जगह पर खड़ा होना चाहता है और ये अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है, जिसके बाद वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। आखिरकार कुछ घंटों के सफर के बाद तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही सपाला को रास्ता नजर आ रहा था। सपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, तुम्हें ही अब हमें रास्ता दिखाना होगा और अगले पोस्ट तक जाना होगा। सपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढक देता है और स्लेज पे लटक जाता है, जिसके बाद अब टोगो इनको आगे लेकर जाता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी अब थक गया था। वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। जब सपाला देखता है कि सारे डॉग्स और टोगो भी थककर चूर होकर बैठे हुए हैं तो सपाला टोगो के पास जाता है। वो टोगो से कहता है कि तुम्हें उठना होगा टोगो, और हमें ये दवाइयाँ लेकर जाना होगा, और अगर हम अब अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए तो हम यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोगो इतना थक चुका था कि उस पे सपाला की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, और तभी सपाला भी टोगो के बाजू में थककर निढाल होकर लेट जाता है। लेकिन तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है एक उसका साथी हाथ में लालटेन लेकर आ रहा है। हाँ दोस्तों, दरअसल ये आदमी अगली चेकपोस्ट का होता है जहां पर सपाला को पहुंचना था। यानी सपाला अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। टोगो ने इन सब की जान बचाई थी। सपाला बहुत ज्यादा खुश था। टोगो ने उसे चेकपोस्ट तक पहुंचा दिया था। अब सब के सब चेकपोस्ट के अंदर जाते हैं। टोगो अब बहुत ही ज्यादा बेहाल होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर और एक स्लेज राइडर होता है जिसे सपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि वो उस आउटपोस्ट पर पहुंचकर उस दवाइयों को लेकर जल्दी से वापस आ जाए जहां पर बच्चे बीमार हैं। रात को सब के सब रेस्ट करते हैं। इसके बाद सुबह को वो आदमी दवाई को लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वो शहर पहुंच जाता है जहां पर एक रिपोर्टर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंच गई थी कि एक आदमी इतना बड़ा सफर तय करके बीमार बच्चों के लिए दवाइयां लेने गया है। अब रिपोर्टर को ये लग रहा था कि शायद यही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया है, और अब वो रिपोर्टर सपाला की बजाय उस आदमी का नाम अपने खबर में छाप देता है।
तब सपाला की पत्नी बहुत ही ज्यादा मायूस होती है। तो दूसरी तरफ अब टोगो भी काफी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सपाला अपने डॉग्स के साथ शहर पहुंच जाता है। वहां पर सपाला और टोगो को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला और टोगो की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है। वो टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। तो सपाला उसकी ये बात सुनकर दुखी होकर अपने घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी उसके पीछे जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि टोगो की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो 12 साल का था और उसे मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और ये काम कर पाता। सपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो ये जानता था कि टोगो के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर पाता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सपाला दोबारा से अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा था। अब टोगो जब ये देखता है तो वो भी लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है और सपाला को चूमते हुए उसके साथ खेलता है। अब सपाला को समझ में आता है कि टोगो स्लेज को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि वो तो सपाला के साथ खेलना चाहता था, उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। दोस्तों, अब कुछ वक्त गुजरने के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब सपाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल के बाद टोगो के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहां पर बहुत सारे स्लेज राइडर्स लेने आया करते थे। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया था। वो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गई। उसके बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता था, लेकिन टोगो तो उसके सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग हो चुका था। तो ये थी टोगो की रोमांचक और बहादुरी भरी कहानी। हम देखते हैं कि टोगो ने इस कहानी में यह साबित कर दिया था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही इस प्यारी सी मूवी की प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर दोस्तों, आपकी और मेरी कहानी ऐसे ही सिलसिलेवार चलती रहेगी। दोस्तों, आप सभी का मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए। दोस्तों, आज की इस मूवी की कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।